Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we will continue our previous topic in grammar, that is direct and indirect speech. तो बच्चों, कल हमने जो है पढ़ा था कि डायरेक्ट जो बात होती है, जैसे मैं जो हूँ, अगर आप जो है किसी से डायरेक्ट जो आपके वर्ड्स हैं, ठीक है, एज इट इज रहते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच होती है कि अगर आपने किसी अपने फ्रेंड को आपने कुछ बोला है, तो आपके जो वर्ड्स हैं उसको क्या करेगा, वो थर्ड पर्सन को बोलेगा इनडायरेक्टली। ठीक है, तो आपके शब्द जो थे कि आपने किसको बोला, दूसरे फ्रेंड को बोला, दूसरे फ्रेंड ने क्या बोला, आपके शब्दों को किसको बोला, तीसरे व्यक्ति को बोला, तो उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच। तो कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से रूल 1 बताया था कि अगर हमारा तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक क्या रखना है, स्पीकर। एक क्या होता है, स्पीकर होता है। दूसरा क्या होता है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब। तीसरा आपको क्या ध्यान में रखना है, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? तो ये तीनों चीजें जब आपको पता होंगी तो आगे जो है आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा, तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होगा, तो वो किस तरह से टेंसेस जो चेंज होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो इन्हीं रूल को जो है अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है, तो कल हमने पढ़ा था कि रूल 1 पढ़ा था, कि रूल 1 में क्या पढ़ा था बच्चों, कि अगर हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में होगा और फ्यूचर टेंस में होगा, तो देयर इज नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में जो है कोई चेंज नहीं होगा टेंस का। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ही विल से कृष्णा इज टेलिंग अ लाई। अब यहाँ पे क्या है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज से, विल से इज योर रिपोर्टिंग वर्ब, एंड रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस। किसमें है ये, फ्यूचर टेंस में। तो इसका मतलब क्या होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम क्या लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे। खाली हमें क्या ऐड करना है, कंजक्शन दैट यूज करना है। यू हैव टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है, कॉमा को हटाना है। सिमिलरली अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में होगा, तो भी हमें जो है एज इट इज रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट उसमें लिखना है। तो दिस इज योर डायरेक्ट स्पीच, और ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है कि ही विल से दैट कृष्णा इज टेलिंग अ लाई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सेकंड रूल। सेकंड रूल में है कि अगर हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, पास्ट टेंस में होगा, तो कैसे टेंसेस चेंज होंगे। तो आप लोग ये सारी बातें ध्यान से देखें कि किस तरह से, अगर प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, बार बार मैं फोकस दे रही हूँ क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में होगा, तो डोंट ट्राई टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। कोशिश ना करें उसको चेंज करने की, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आता रिपोर्टेड स्पीच में। क्लियर? रूल 2। ठीक है, अब रूल 2 क्या है बच्चों, कि अगर हमारा इफ जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होगा, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट टेंस में होगा, तो टेंसेस कैसे चेंज होंगे। ठीक है, तो हर टेंस जो है कैसे चेंज होगा वो हम जो है अभी करेंगे। ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो किस तरह से उसे चेंज करना है। तो इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, देन रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज। पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच will be changed according to the tense.
अकॉर्डिंग टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाएंगे। क्लियर? कब होगा ये? रिपोर्टिंग वर्ब जब है पास्ट टेंस में होगा। अब यहाँ पे वन बाय वन हम करेंगे, ठीक है। पहला है कि अगर प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो सारे बच्चे ये ध्यान से देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होगा तो जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो किस में चेंज हो जाएगी? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट। अब किसकी बात करें हम यहाँ पे? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच जो है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? फॉर एग्जांपल, he said इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है, द बॉय इज इल। सारे बच्चे ध्यान से देखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है। द बॉय इज इल। क्लियर? अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने यस्टरडे आई टोल्ड यू कि यू हैव टू मार्क कि इसमें कौन सा हमारा स्पीकर है, कौन सा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सी हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है? आपका स्पीकर है। सेट क्या है? आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। अब रिपोर्टिंग वर्ब किस में? पास्ट टेंस में। पहले हमने जो करा था वो क्या था? से क्या था? प्रेजेंट टेंस में था सेट। से का पास्ट क्या होता है? सेट। तो हमारे यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब किस में? पास्ट टेंस में। तो ये क्या है? आपका स्पीकर। ये क्या है? आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या? आपकी रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? तीनों चीजें हमने मार्क कर ली बच्चों। अब हमें क्या देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड में, अब हमें देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच की जो है टेंस कौन सा है। अब इस है तो क्या है? ये प्रेजेंट टेंस में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? he said that the boy was ill। क्या हो जाएगा? he said that the boy was ill, फर्स्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। ये आपका है डायरेक्ट। दिस इज योर इनडायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसको हम चेंज करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ही सेड। अब इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके हमें क्या लगाना है यहाँ पे? दैट द बॉय, कैपिटल लेटर हट जाएगा यहाँ से, द बॉय वॉज इल। और कोई इन्वर्टेड कॉमर्स आपको यूज नहीं करना है। क्लियर? तो ही सेड दैट द बॉय वॉज इल। तो यहाँ पे क्या है हमारा? रिपोर्टिंग वर्ब किस में? पास्ट टेंस में। ठीक है, यहाँ पे क्या था? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, हमने किस में चेंज कर लिया? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर लिया। क्लियर? तो सिंपल सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब किस में? हमारी पास्ट टेंस में। जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी यहाँ का टेंस जो है चेंज होगा। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ कम टू द सेकंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस
पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। चेंजेस टू, अब इसमें साइड बाय साइड आपके जो हैं टेंसेस भी जो हैं क्या हो रहे हैं, रिवाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाले में लिख लें कि इज एम आर जो है किसमें चेंज हो जाता है, वॉज और वर में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है हमारा इज एम आर, इज एम आर के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सबको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मेन वर्ब आता है, और उसके बाद हम क्या ऐड करते हैं, आईएनजी ऐड करते हैं। जब हम इसको चेंज करते हैं, जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी किस में होती है, पास्ट टेंस में होती है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा पास्ट टेंस में होता है, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, इट चेंजेस टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको चेंज करके वॉज और वर, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल देखो इसका, अगर मैं बोल रही हूँ मोहन सेड, ठीक है, मोहन ने कहा, अब मोहन ने क्या कहा, द बॉयज आर रीडिंग देयर बुक्स, द बॉयज आर रीडिंग देयर बुक्स। ठीक है, मोहन ने क्या बोला, क्या कहा, द बॉयज आर रीडिंग देयर बुक्स। सेम हियर, सेड है, स्पीकर है, सेड क्या हो गया, पास्ट टेंस में हो गया, ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आर रीडिंग देयर बुक्स, जैसे मैंने बताया आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देयर बुक्स। तो अब ये किसमें चेंज हो जाएगा, मोहन सेड दैट, ठीक है, वेरी सिंपल, जो लिखा है यहाँ पे वहीं पे कंजक्शन लग जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास को हमने हटा देना है, तो क्या बन जाएगा, मोहन सेड दैट द बॉयज, आर का क्या हो जाएगा बच्चों, वर, क्योंकि ये प्लूरल है, बॉयज आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बॉयज वर रीडिंग देयर बुक्स। तो मोहन सेड दैट द बॉयज were reading their books. इन्वर्टेड कॉमर्स को आपको रिमूव कर देना है, और आपको सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, दैट है, ये पास्ट टेंस में हो गया, मोहन इज स्पीकर, अब बॉयज, अब यहाँ पे आर था तो क्या हो जाएगा, वो रीडिंग देयर बुक्स। क्लियर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। दिस इज योर डायरेक्ट सेंटेंस, और ये क्या हमारी इनडायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है जिसमें हमने इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा दिया, ठीक है, दैट कंजक्शन यूज करा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर दिया हमने उसको। क्लियर? तो सिंपल सा किसमें चेंज हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, इसमें आपके टेंसेस भी रिवाइज हो रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, सिंपल सा है, एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो किस तरह से चेंज करना है, ये डायरेक्ट चल रहा है हमारा, और ये है इनडायरेक्ट। ठीक है,
ये है डायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस साइड मैंने लिखा है डायरेक्ट स्पीच और ये है हमारी इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट है और दिस इज योर डायरेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या यूज करते हैं हम लोग बच्चों? हैज और हैव, हैज और हैव। ठीक है, हैज और हैव का यूज करते हैं और इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि मैंने बताया कि आपके जो है टेंसेस भी रिवाइज हो रहे हैं कि वर्ब के थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं हैज और हैव। परंतु जब हमारा ये इनडायरेक्ट बनेगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हम यूज करते हैं? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल। He said, ठीक है, क्या बोला उसने कि मैं द बॉय हैज डन हिज वर्क, कि लड़के ने अपना काम कर चुका है। द बॉय हैज डन हिज वर्क। ठीक है, कर चुका है, लड़का जो है अपने काम कर चुका है। अब यहाँ पे सेम, अब इसको कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? He said that the boy had done his work. He said that the boy has, का क्या हो जाएगा बच्चों? Had, जैसे यहाँ पे बताया had, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, had done his work, had done his work। ठीक है, अब हम इसको मार्क करके बताते हैं आपको। ही क्या हो गया आपका? स्पीकर। अब मैं बार बार आपको बता रही हूँ जिससे आपको क्या होगा? लर्न हो जाना चाहिए। ही क्या आपका? स्पीकर। रिपोर्टिंग वर्ब क्या हमारा? सेट, और इट इज इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में ऐसे सेट, तो पास्ट टेंस में तभी हम चेंज कर रहे हैं, अदरवाइज हम नहीं चेंज करते। अगर ही सेज होता तो हम एज इट इज लिखते, ही सेज दैट द बॉय हैज डन हिज वर्क। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे क्या है? पास्ट टेंस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब। अब हम क्या करेंगे? रिमूव द, क्या रिमूव करना है आपको? इन्वर्टेड कॉमर्स। और हैज का क्या हो जाएगा आपका? हैड। डन एज इट इज रहेगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि परफेक्ट टेंस है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ही सेड दैट, पास्ट टेंस में। ठीक है, हैज का क्या हो जाएगा? हैड। डन, डन इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो दिस इज योर डायरेक्ट स्पीच और ये क्या है आपका? इनडायरेक्ट स्पीच है। तो किस तरह से हम चेंज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने किसने करा था? पास्ट इंडेफिनिट में इज एम आर को, सॉरी इज एम आर, इसमें चेंज करा था हमने। ठीक है, किस तरह से हमने इसको चेंज करा था वो अभी हमने आपको करा। अब ना कम टू द नेक्स्ट टेंस। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर किसमें चेंज हो जाता? वॉज और वर्ब में। फोर्थ आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट करा था, अब आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चेंजेस टू past perfect continuous, past perfect continuous। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है बच्चों? जिसमें हम क्या यूज करते हैं? हैज हैव के साथ। क्योंकि ये पहले भी मैंने जब टेंसेस पढ़ाए थे कि दो टेंसेस से मिलके बनाया, एक तो परफेक्ट हो गया और दूसरा कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आपके यहाँ पे जो है टेंसेस भी रिवाइज हो रहे हैं, तो सब बच्चे ध्यान से देखें। हैज हैव, हैज हैव, हैज हैव। ठीक है,
के साथ क्या लगेंगे, बीन, और क्या लगता है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। He said, इन्वर्टेड कॉमर्स, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है तो क्या लिखना है इसमें, इन्वर्टेड कॉमर्स में, ठीक है। He said the boys have been, क्योंकि ये प्लूरल है बॉयज, तो बॉयज हैव बीन डूइंग देयर वर्क, इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है। अब इसको चेंज करना हमने, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने यहाँ पे यूज करना है। तो ही सेड दैट, ही सेड दैट, कंजक्शन दैट का यूज करना है। द बॉयज हैड बीन डूइंग देयर वर्क। तो ये स्पीकर, ये क्या आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, हैव बीन को हमने चेंज कर दिया है, ये आपका स्पीकर है, रिपोर्टिंग वर्ब है, हैड बीन डूइंग देयर वर्क। तो हमने करा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कब करेंगे, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो जाएगा, पास्ट टेंस में होगा, तभी आपको चेंज करना है। और किस तरह से चेंज करना है, आज हमने प्रेजेंट टेंस जो है कंप्लीट करा है। तो बच्चों आज हमने देखा कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होगा तो हम टेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे चेंज करते हैं, वो हमने आज एग्जाम्पल के हेल्प से जो है प्रैक्टिस करी है यहाँ पे। तो आप लोग जो है घर में जाके इसको प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को चेंज करें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। और ये रूल 2 था, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे कल। और जो पहले मैंने बताया था कि अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब जो है किसमें होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा, तो देयर इज नो चेंज इन द reported speech of indirect speech. So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.